अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि हकीकत में हमें मोहब्बत व इश्क किससे होनी चाहिए, हमें मोहब्बत किससे करनी चाहिए जो हमें धोखा ही न दे। इसी टॉपिक पे हमें वीडियो बना रहे हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुँचे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं उस अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इसे बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे भाइयों, एक बार का वाक़या है कि मजनू से किसी ने पूछा कि ए मजनू, तेरा नाम क्या है? तो मजनू ने बोला कि मेरा नाम तो लैला है। एक दिन उससे किसी ने कहा कि लैला तो मर गई। मजनू ने जवाब दिया हंसकर कि लैला नहीं मरी, वो तो मेरे दिल में जिंदा है। एक दिन जब मजनू का लैला के घर से गुजर हुआ तो वह सितारों को आसमान पर देखते हुए गुजरने लगा। किसी ने कहा कि मजनू, नीचे देखो, शायद तुम्हारी लैला नजर आ जाए। इस पर मजनू बोला, मेरे लिए लैला के घर के ऊपर चमकने वाले सितारे की जियारत ही काफ़ी है। मेरे भाइयों, इसे मोहब्बत कहा जाता है। और मोहब्बत की इब्तदा और इंतहा जब मंसूर हल्लाज को कैद में 18 दिन गुजर गए तो जनाब शिबली रहमतुल्लाहि अलैहि ने उनके पास जाकर दरियाफ्त किया, पूछा कि ऐ मंसूर, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत किसे कहते हैं? इस पर मंसूर ने जवाब दिया कि आज नहीं कल यह सवाल पूछना। जब दूसरा दिन हुआ और मंसूर को कैद से निकाल कर मक्तल की तरफ ले गए तो वहाँ मंसूर ने शिबली को देखकर कहा कि शिबली, मोहब्बत की इब्तदा जलना और इंतहा कत्ल हो जाना है। कि मोहब्बत का इब्तदा जलना और इंतहा कत्ल हो जाना है। जब मंसूर रहमतुल्लाहि अलैहि की निगाह, हक देखने वाली निगाह ने इसकी हकीकत को पहचान लिया कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा हर चीज़ बातिल है और ज़ाते इलाही ही हक है, तो वह अपने नाम तक भूल गए और अल्लाह से लौ लगा लिए। लिहाजा जब उनसे सवाल किया गया कि तुम्हारा नाम क्या है तो मंसूर हल्लाज ने जवाब दिया कि मैं ही हक हूँ। मुंतहा में है कि मोहब्बत का सिदक 3 चीज़ में जाहिर होता है। मुहिब, मोहब्बत करने वाला, महबूब की बातों को सब की बातों से अच्छा समझता है, उसकी मजलिस को तमाम मजलिसों से बेहतर समझता है और उसकी रज़ा को औरों की रज़ा पर तरजीह देता है। कहते हैं कि इश्क पर्दादारी करने वाला और राजों को जाहिर करने वाला है और वज्द जिक्र की सिरनी के वक्त रूह के गलबे शौक का बोझ उठाने से आजीज हो जाता है। यहाँ तक कि अगर वज्द की हालत में इंसान का कोई अज्व भी काट लिया जाए, कोई हिस्सा भी काट लिया जाए तो उसे महसूस तक नहीं होगा। उसे इश्क कहा जाता है। एक आदमी फुरात नदी में नहा रहा था। उसने सुना कि कोई शख्स यह आयत पढ़ रहा है कि ऐ मुजरिमों, आज अलहदा हो जाओ। यह सुनते ही वह तड़पने लगा और डूबकर मर गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं कि मैंने बसरा में एक बुलंद मकाम पर खड़े हुए एक नौजवान को देखा जो लोगों से कह रहा था कि जो आशिकों की मौत मरना चाहे उसे इस तरह मरना चाहिए क्योंकि इश्क में मौत के बगैर कोई लुत्फ ही नहीं है। इतना कहा और वहाँ से खुद को गिरा दिया। लोगों ने जब उसे उठाया तो वह दम तोड़ चुका था। जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैहि का कौल है कि तसव्वुफ अपनी पसंद को तर्क कर देने का नाम है। जहरुर रियाज में है कि हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, एक दिन मैं खाना काबा में दाखिल हो गया। मैंने वहाँ सुतून के करीब एक बरहना नौजवान मरीज को पड़े देखा जिसके दिल से रोने की आवाज़ें निकल रही थी। मैंने उसके करीब जाकर उससे सलाम किया और पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक गरीबुल वतन आशिक हूँ। मैं उसकी बात समझ गया और मैंने कहा, मैं भी तेरी तरह हूँ। वह रो पड़ा। उसका रोना देखकर मुझे भी रोना आ गया। उसने मुझे देखकर कहा, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा, इसलिए कि तेरा और मेरा मर्ज एक है। उसने चीख मारी और उसकी रूह वहीं परवाज कर गई। मैंने उस पर अपना कपड़ा डाला और कफन लेने चला आया। जब मैं कफन लेकर वापस पहुंचा तो वह जवान वहां था ही नहीं।
मेरे मुंह से अचानक निकला सुभान अल्लाह। तब मैंने हातिफे गैब की आवाज़ सुनी जो कह रहा था ये जुनून उसकी ज़िंदगी में शैतान उसे ढूंढता था मगर न पा सका। दोजख के मालिक ने उसे ढूंढा मगर ना पा सका। रिजवान जन्नत उसे तलाश के बावजूद न पा सका। मैंने पूछा वह फिर कहाँ गया? जवाब आया अपने इश्क, कसरत इबादत और तौबा में जल्दी की वजह से वह अपने कादिर रब्बुल इज्जत के हुजूर पहुँच गया। मेरे भाइयों, ये आशिक की पहचान है। एक शख्स से आशिक की मुतल्लिक पूछा गया कि आशिक किसे कहते हैं। उन्होंने कहा आशिक मेल मिलाप से दूर, तन्हाई पसंद व गौर व फिक्र में डूबा हुआ और चुपचाप रहता है। जब उसे देखा जाए तो वो नज़र नहीं आता, जब बुलाया जाए तो वो सुनता नहीं, जब बात की जाए तो समझता नहीं, और जब उस पर कोई मुसीबत आ जाए तो वो परेशान नहीं होता। वह भूख की परवाह और नंगे होने का एहसास नहीं रखता, किसी की धमकियों से नहीं डरता। वह तन्हाई में अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करता है, उसकी रहमत से उन्स व मोहब्बत करता है। वह दुनिया के लिए दुनिया वालों से नहीं झगड़ता। जनाब अबू तुराब बख्शी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इश्क की पहचान में यह चंद शेर कहे हैं। मफ़हूम यूँ है कि तू धोखा न दे, क्योंकि महबूब के पास दलीलें और आशिक के पास महबूब के तोहफ़ों के वसाइल हैं।